Hello guys, Mukesh Sharma this side and I welcome you all to my channel English with Mukesh sir. My dear friends, today in this video I will describe 25th new proverbs which are very important, which are very much influential, which are very important as well as we can use them in our daily communication also. So please without delay we should start this video and please pay your utmost attention today because all these proverbs are very much important for you. So let's start. Very important proverbs or sayings. First is cut your coat according to your cloth. Cut your coat according to your cloth. It means जितनी लंबी शौर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। ताते पैर पसारिए जैती लंबी शौर। इट मीन्स जितनी लंबी रजाई है उतने ही पैर पसारिए, जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप अपना खर्चा करिए। अगर आपकी कैपेसिटी, आपकी सैलरी पर मंथ 30,000 है तो 30,000 का खर्चा करिए, 50,000 खर्चा मत करिए। आपके ऊपर जो है खर्चे का बोझ बढ़ेगा, आपको ब्याज पे पैसे उठाने पड़ेंगे, उधार मांगने पड़ेंगे, जिंदगी नरक बन सकती है। अर्थात जितनी हमारी पावर है, कैपेसिटी है, उतना हमें काम करना चाहिए। अगर मैं 60 किलो वजन उठा सकता हूँ तो मुझे 300 किलो वजन नहीं उठाना चाहिए क्योंकि मेरी कैपेसिटी 60 किलो की है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम करना चाहिए। Deep rivers more with silent majesty. Very important. Deep rivers more with silent majesty. अर्थात जिसके अंदर ज्यादा ज्ञान होगा, जो ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चुप्पी ही उनकी पहचान होती है। अर्थात वे बिना बात के विवाद नहीं करते। हाँ जी, ज्ञानी आदमी बिना बात के विवाद नहीं करते, अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करते, वक्त आने पर ही बोलते हैं। अर्थात वही महान है। जिसके अंदर नॉलेज नहीं है वो बड़बड़ करता घूमता है, दूसरों को सुनाता है। जिसके अंदर नॉलेज है वो चुप रहता है और लोगों की डिमांड पर ही बोलता है। तो ज्ञानवान आदमी, अब जिस प्रकार एक कछुआ होता है टॉर्टवाइस, वो अपने सारे खतरा आने पर सभी अपने पैरों को और गर्दन को अंदर कर लेता है, ऊपर चाहे आप ईंट मार लो कोई असर नहीं होगा। उसी प्रकार ज्ञानवान आदमी जो होता है वो चुप रहता है, अर्थात उसकी चुप्पी ही महान होती है और उसका ज्ञान तब बाहर आएगा जब सही समय होगा और लोग उसे कहेंगे, बिना बात नहीं। डायमंड कट्स डायमंड्स, लोहे को लोहा ही काटता है। हाँ जी, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा ही काटता है, हीरो को हीरा ही काटता है। इसका मतलब ये होता है कि जब बराबर की टक्कर होती है तब जो है तभी कुछ असर होता है दूसरे पर। एक तगड़ा आदमी है, एक कमजोर आदमी है, उनमें लड़ाई हो जाए तो निश्चित रूप से वो कमजोर आदमी की हार होगी। एक तगड़ा आदमी ही तगड़े आदमी को हरा सकता है। डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, बुराई करो फिर रिजल्ट भुगतो। हाँ जी, अगर आप एविल बुराई करो और फिर उसका तमाशा देखो। बुरे का तमाशा बुरा ही होता है, इसलिए कभी बुरा नहीं करना चाहिए। कर बुरा हो बुरा। डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। अच्छे का अच्छा ही फल मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये भी सेम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल, क्या मतलब हुआ? हमें दूसरों की भलाई करके, अच्छे कर्म करके याद नहीं रखने चाहिए और ना ही कभी एहसान जताना चाहिए। दोस्तों, अगर आज मैंने किसी की भलाई कर दी, मैं किसी एक काम आ गया, मैंने पैसे उधार दे दिए, मैंने उसको लिफ्ट दे दी, मैंने उसको गाड़ी दे दी, मैंने उसको घर पे रख लिया, खाना खिला दिया, तो मैंने उसका कभी गुणगान नहीं करना चाहिए। हमेशा भलाई करके और नदी में डाल दो, अर्थात भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर याद रखेगा, आप याद मत रखो। और अपने मुंह से कभी भी अपनी अच्छाइयाँ गाते मत फिरो। अच्छाइयाँ हमेशा हवा की तरह होती हैं,
फूलों की तरह होती हैं, सुगंध की तरह होती हैं, हर जगह पर आप पहुंच जाती हैं। इवन अ गुड मार्क्समैन मे मिस, इवन ए गुड मार्क्समैन मे मिस, एक अच्छा तीरंदाज होता है ना, उसका भी निशाना चूकता है। इसका मतलब क्या होता है कि गिरते हैं सहज सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहज सवार ही मैदान जंग में, अर्थात जो घोड़े पर जो योद्धा होते हैं वही तो मैदान में गिरेगा तो वो लड़ेगा। जब को घोड़े पे नहीं चढ़ा, जब को मैदान में नहीं आया तो मैदान में गिरेगा खाक। अर्थात भाई जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, टेस्ट देगा, वही तो फेल होगा। बिना टेस्ट दिए किसको पता है कि तू फेल होगा या पास होगा, वो तो नौकरी लग ही नहीं सकता। हमेशा रिस्क उठाओ, रिस्क, रिस्क उठाने वाले ही गिरते हैं, लेकिन वही फिर दोबारा से मंजिल पे चढ़ जाते हैं। Even death cannot be had for asking, even death cannot be had for asking, क्या मतलब हुआ इस कहावत का? इसका मतलब ये हुआ कि बिना मांगे तो मौत भी नहीं मिलती। अर्थात बिना परिश्रम करे कुछ भी हासिल नहीं होता, परिश्रम करने पर ही सब कुछ हासिल होता है। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें खाली बैठकर अपने भाग्य पर रोना नहीं चाहिए, कोसना नहीं चाहिए। एक झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा भी एक दिन अरबपति बन सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। किस्मत के भरोसे बैठेगा सफलता नहीं मिलेगी। किस्मत और मेहनत दोनों जब मिलकर काम करती हैं तभी सफलता मिलती है। तो दोस्तों अभी और भी आएंगी, कहीं जाइएगा नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। नंबर 10, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट, इट मीन्स हर कुम्हार को अपना बर्तन अच्छा लगता है, उसकी वो प्रशंसा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को अपना पूत प्यारा लगता है, सभी को अपना बेटे बेटी प्यारे लगते हैं, चाहे वो कितने बुरे हों, पड़ोसी उसमें कितनी कमी निकाल दे, टीचर उसमें कितनी कमी निकाल दे, और माँ बाप हमेशा अपने बेटा बेटी को प्यारा मानते हैं, उनके लिए प्यारे होते हैं, और वो कोई भी बुराई उनमें सहन नहीं कर सकते कि कोई पड़ोसी उनमें बुराई निकाले, कोई टीचर अपने उनमें बेटा बेटी में बुराई निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को अपने पूत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशंस, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशंस, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम अपनी तारीफ खुद करते हैं वो अच्छी नहीं होती, तारीफ दूसरे करें वो अच्छी होती है, समाज तारीफ करे वो अच्छी होती है। अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशंस। Everything looks yellow to a jaundiced eye, everything looks yellow to a jaundiced eye, एक पीलिया हुए आंख को, जिस इंसान को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, उसकी आंख भी पीली होगी, चेहरा भी पीला होगा, उसका यूरिन भी पीला होगा, तो उसको हर जगह पीला ही पीला दिखेगा। अर्थात मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जैसा उसके विचार है, जिस इंसान के जैसे विचार होंगे उसे दूसरे भी ऐसे ही दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि वो सावन के महीने में अंधा हुआ है, तो उसे सावन में हरियाली होती है बारिश के कारण, तो उसके अंधा होने पर भी सब जगह हरियाली हरियाली दिखेगी। उसी प्रकार से जैसा इंसान का नेचर होता है वो दूसरों को भी वैसा ही मान बैठता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, अर्थात कर्म करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ, उपदेश से उदाहरण बेहतर होता है। परसेप्ट मीन्स उपदेश, परसेप्शन, परसेप्शन से, उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है। अर्थात जो बातें आप खुद कह रहे हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, पहले खुद अच्छे बनकर दिखाओ, पहले खुद अच्छे बनकर खुद का एग्जाम्पल दो, खुद एग्जाम्पल बनकर उनके सामने दिखाओ, खुद एक आइडियल बनकर दिखाओ, खुद को आप जो है एक ऐसी प्रतिमा बनकर दिखाओ कि मैं भी बहुत अच्छा हूं, तब आप वो बात उनको बोल सकते हो। रिचेज हैव विंग्स, रिचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, सच है। लक्ष्मी मतलब पैसा चंचल होता है, कभी एक के पास नहीं रुकता, वो एक से दूसरे, तीसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे ही सर्कल में लक्ष्मी घूमती रहती है। किसी के पास धन का ठहराव
नहीं होता। आप देख सकते हो जितने पैसे आज आपके पास हैं वो किसी और के पास जाएंगे, वो किसी और के पास जाएंगे, फिर आपके पास लौटकर फिर आ जाएंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हथेली पर सरसों नहीं जमती, अर्थात एक दिन में काम नहीं होता, जल्दी में काम नहीं होता, तेजी में काम नहीं हो सकता। अगर एक महल बनाना हो तो आप एक दिन में महल नहीं बना सकते, आप एक दिन में नक्शा भी नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या होता है, समय आने पर ही हर चीज तैयार होती है, ज्यादा जल्दी करने से नुकसान होता है। While live in Rome, do as the Romans do. While live in Rome, do as the Romans do. क्या मतलब हुआ, जब रोम में रहते हो तो वैसा करो जैसा रोमन करते हैं, नहीं। ये तो इसका वैसे अर्थ हो गया लिटरल। इसका मीनिंग ये हुआ जैसा देश वैसा भेष, अर्थात जैसा आप जिस माहौल में आप रह रहे हो उसी के अनुसार आपने अपना बिहेव करना पड़ेगा। मान लिया आप अनपढ़ों के बीच में हो, आप कम पढ़े लिखे गांव में जाकर रहते हो, तो वहां जाकर आप इंग्लिश जानने लग जाओ तो वो नहीं चलेगा, वहां पर सब मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए जो है, जैसा अगर आप मान लिया जाए आप साउथ में कैसे कपड़े पहनते हैं, आप वहां जाकर अपने कपड़े पहनोगे, नहीं चलेगा। आपको उन जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, उन जैसा भोजन खाना पड़ेगा, वहां रोटी नहीं मिलेंगी आपको डेली। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष, जहां रह रहे हो उसी के रंग में डल जाओ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात भागते चोर की लंगोटी ही सही, अर्थात बिल्कुल जीरो से तो अच्छा है कि थोड़ा सा मिल जाए। हाँ जी, तो हम बिल्कुल खाली हाथ कैसे लौट के आए, वो गलत है। कुछ थोड़ा सा भी मिल जाए, हमारा कुछ काम चल जाए, वो अच्छा है। समथिंग, समथिंग मतलब कुछ अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नथिंग मीन जीरो, जीरो से तो कुछ मिल जाए, 2 4 10 20, वो भी अच्छा है। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो मार दो चोट उस पर, तभी उसका आकार आकार आएगा। अगर आप गर्म लोहे को एक कुछ वो बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा पैनी चीज बनाना चाहते हो, पैनी एक उसको फाली बनाना चाहते हो, औजार बनाना चाहते हो, दराती बनाना चाहते हो, दराती, ठीक है, तो आप जो है जब वो गर्म होता तभी चोट मारोगे, तभी तो उसको आकार उसका लंबा होगा और वो पैनी होगी। तो कहना मतलब क्या होता है कि मौके का फायदा उठा लो। अगर आपके पास चांस आया है, खो मत चांस को, उसका फायदा उठा लो। मेक है वाइल द सन साइंस, इसका मतलब है मेक है वाइल द सन साइंस, इसका मतलब है बहती गंगा में हाथ धो लो। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होता है, अगर और कोई फायदा उठा रहे हैं उसका फायदा आप भी उठा लीजिए, अर्थात चढ़ते हुए सूरज को सबका सलाम होता है। इसका ये भी मीनिंग होता है, चढ़ते हुए सूरज को सबका सलाम होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जिसकी जीत हो रही है, जो गुणवान है, उसी की पूजा प्रशंसा होती है, उसी की तारीफ होती है। तो दोस्तों ये 19 है, अभी जो है 6 और आ रहे हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, 20th is this: the innocent have nothing to fear. The innocent have nothing to fear. It means सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, सच्चाई के हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते ही होता है, अर्थात सच्चाई को कभी आंच नहीं आ सकती, वो हमेशा दब तो सकती है बट हमेशा ऊपर निकल कर ही आती है। आखिर में अल्टीमेटली जीत सच्चाई की ही होती है। द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, वेरी नाइस। द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, अर्थात जाके पाओ न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई, अर्थात जिसके ऊपर कष्ट आया हुआ है वही जान सकता है कि तकलीफ कितनी गहरी है। हम हौसला बढ़ाने चले जाते हैं, हम डेथ पे चले गए, किसी डेथ होगी, जवान डेथ, हम जाते हैं, हम बड़े उदाहरण देते हैं, उनको देखो उनको देखो, लेकिन कितनी तकलीफ इसके दिल पर आई है, इनके घर से एक बंदा चला गया, उसको वही जानता है। जो बीमार है हॉस्पिटल में है, वो कितने दुख में है उसी को पता है, औरों को नहीं पता। तो जिसके ऊपर वो संकट नहीं गुजरा उसको क्या पता कि उस संकट में कितना कष्ट होता है।
तो इसका मतलब ये होता है कि एक जूता पहनने वाले को ये पता है कि जूता कहाँ से चुभता है, कहाँ से काट रहा है। तो देयर इज मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। यस, देयर इज मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। क्या मतलब हुआ कि कानी के ब्याह में सो जोखम। कानी के ब्याह में सो जोखम क्या मतलब हुआ इसका भी कि जिस कोई मान लिया कानी लड़की, मतलब जिसकी कानी लड़की है, तो उसकी शादी जब तक नहीं हो जाती, जब तक वो अपने ससुराल नहीं जाती, तब तक उसके पापा मम्मी डर के रहेंगे कि कहीं पता चल जाए ये है, वो घुंघरू उठा के देख ले, छोड़ दे हमारी बेटी को, बारात वापस लौट जाए। क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी कोई मुसीबत आती है, कुछ भी कोई काम होना होता है, अगर उस काम में कमी है तो उसके सिद्ध होने में बहुत समस्याएं आएंगी। हाँ जी, उस काम के पूरा होने में अगर कोई काम की भूमिका ही गलत है तो उसके सिद्ध होने में लाखों मुसीबतें आएंगी। इसका ये मतलब है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अर्थात एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने साधना। बहुत ही फेमस है कि आप जैसे हम दिल्ली गए हैं, हम सरकार की तरफ से गए किसी काम से, दिल्ली भेजे डीबीसी चले जाओ, और वहीं हमारी कोई रिश्तेदारी हो तो हम उनका भी होया है, उनका भी मिला है, रिश्तेदारों से भी मिला है, डीबीसी में भी होया है। तो इसका मतलब एक पंथ दो काज हो गए। हाँ जी। To lock the stable door when the seed is stolen. To lock the stable door when the seed is stolen. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब हुआ कि जब वो काम ही निपट लिया है, वो टोटा हो गया है, वो नुकसान हो गया है, आपसे गलती हो गई है, तो अब पछताने से क्या फायदा है। अब आप मजबूत कर रहे हो, अब आप चार दुआरी कर रहे हो, अब आप लोग लगा रहे हो मजबूत दरवाजे। जब चोरी होगी घर से, अब दरवाजे में पहले लगवाने चाहिए थे, अब मत पछताओ। अब देखो आप, टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल क्या मतलब हुआ, राई का पहाड़ बनाना। इसका क्या मतलब हुआ, छोटी बात को बड़ा कोहराम मचा देना, छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा कलेश कर देना, उसे कहते हैं राई का पहाड़। छोटी सी बात थी, मिनट में सुलझ जाती, उसमें पूरा गांव जगा दिया, पूरे सारे रिश्तेदार बुला दिए, मेहमान बुला दिए, ये कर दिया, पूरा कलेश को राम मचा दिया, उसे कहते हैं राई का पहाड़। टू बिल्ड कैसल इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है, टू बिल्ड कैसल इन एयर, इसका मतलब हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब होता है कल्पनाओं में खो जाना। कल्पनाओं में खो जाना, ऐसा हो जाएगा, मेरे पास जहाज होगा, मेरी रेल होगी, मेरे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ये हवाई किले बना के कोई भी खुश हो लो, हकीकत कुछ और होती है भाई। बिना मेहनत से, बिना खून पसीने से सफलता नहीं मिलती है। लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जोखिम उठाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, तभी कामयाब होता है। हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होता। हाँ जी। वाई फियर्स ऑफ वेल्टिंग वेन इन फॉर ए स्विम। फियर्स ऑफ वेल्टिंग वेन इन फॉर ए स्विम क्या, उखल में सर दे लिया तो मुसलों से क्या डर। ओखली में सर दे लिया, मुसलों से क्या डर। जब रिस्क उठा ही लिया है तो चाहे तो बाबा रेल में, चाहे बाबा जेल में, अब मुसलों से क्या डर। मान लिया आपने कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया, आपने मान लिया आपने एक साइंस साइड ले ली, आपने एमबीबीएस करनी है, आपने बायो वगैरह ले ली, अब फिर आपको पता बायो तो मुझसे नहीं हो रही, साइंस मुझसे नहीं चल रही, केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, मैं छोड़ दूं। नहीं, आप डर क्यों रहे हो, अब तो मेहनत करो और आगे चलो, क्यों डर रहे हो आप। तो इसका मतलब ये है, a diseased sheep infects the whole flock. A diseased sheep infects the whole flock. एक खाजली कुतिया सोया का खाज लगावे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक चापलूसी करने वाली जो औरतें होती हैं, ये औरों को भी बिगाड़ देती हैं, दूसरी औरतों को भी चुगलखोर बना देती हैं। अर्थात वही है तालाब वाली बात है, वो था ना, एंड रोटन एप्पल इंजूरियस टू द अदर्स। वही बात है कि एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हेज्ड। टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हेज्ड क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गांव तो बचा नहीं, मांगते पहले आंडगे। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई कोई वो प्रोग्राम तो हुआ नहीं है, सेटअप तो हुआ नहीं है, उससे पहले डिमांड आने लगी, ये कर दो भाई, पहले कुछ हो तो जाने दो बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
मान लिया कोई नौकरी लग रहा है घर में से, वो अब इसकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा अनुमान है, ये नौकरी लग जाएगा, और सारे दोस्त बोलते हैं पार्टी दे पार्टी दे। अरे भाई क्या की पार्टी दो, पहले मुझे नौकरी लग तो जाने दो तभी तो पार्टी दूंगा। तो वो बात है ये कि काम तो बसानी मांगते पहले आएंगे। A prophet is seldom honored in his own land. A prophet is seldom honored in his own land. इसका तो क्या था, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। इसका क्या मतलब हुआ कि जो घर में विद्वान हैं, आसपास विद्वान हैं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं, बाहर जाएंगे पूछने के लिए, बाहर अपने हाथ दिखाएंगे, बाहर के डॉक्टर पर दवाई लेंगे, उनकी दवाई लगेगी उनके, बाहर वे ट्यूशन पढ़ेंगे, घर में ट्यूशन नहीं पढ़ते, तथा अपने की तो कोई वैल्यू नहीं, जो उनके पड़ोस में रहा है, घर में रहा है, लेकिन बाहर का बड़ा फेमस हो गया, वह उस दौरे जाएंगे, उसके पास जाएंगे, बड़ा विद्वान है वो। इसे कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो दोस्तों ये 30 हैं, पहले मैं 25 करता, 30 हैं ये आप देख सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो 4 तो हरियाणवी भी हैं इसके अंदर कहावतें, और आगे हरियाणवी कहावतों की भी वीडियो बनेगी, बड़ी मजेदार होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग। जिसको हरियाणवी लैंग्वेज अच्छी लगती है ना, इंटरेस्ट मजा आएगा, तो आप इनको बार बार देखिए। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, मैं मानता हूँ 20 मिनट की होगी, शायद ज़्यादा होगी। आप जो इनको देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इनको अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में यूज कीजिए, बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून।